So next I would like to welcome Mr. Pancholi sir, Rahul Pancholi sir, and sir रहेंगे आपके the favorite subject physics के faculty. Thank you sir. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैनेट। तो करिकुलम कैसा रहेगा, मॉड्यूल कैसा रहेगा, इसके बारे में जो है सर ने, राहुल कौशिक सर ने बताया। मैं आपको आईआईटी जेई में फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैं करिकुलम और इन चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो मैं क्लास 3rd तक जो है हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था। प्योरली जो है हिंदी मीडियम में, गाँव में, जहाँ पर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय ही पढ़ाया जाता है क्लास 3rd तक। सडनली जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ, कोटा राजस्थान में जो है हमारा जो है दादाजी वहीं पर रहते थे, तो वहाँ पर जब ट्रांसफ़र हुआ पापा का, तो मुझे डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने की कोशिश की गई, क्योंकि गांव में थे, वहाँ तो इंग्लिश मीडियम होता ही नहीं था। तो जब वहाँ डाला गया तो उन्होंने बोला कि एक लेटर टू दी प्रिंसिपल लिख के दिखाओ। क्लास 4th में बच्चे के लिए नॉर्मल होता है लेटर टू दी प्रिंसिपल लिखना, बट मैं ABCD के अलावा कुछ नहीं लिख पाता था क्लास 3rd तक। बहुत प्रॉब्लम रही, चैलेंजेस रहे। क्लास 5th 6th तक मुझे जो है थोड़ा स्टेबल हुआ एजुकेशन के अंदर, जहाँ चीज़ें समझ में आने लगी और बच्चों से कोप अप कर पाया। 7th 8th और 9th 10th की भी अगर मेरी परसेंटेज अगर कोई स्कूल के रिपोर्ट कार्ड देखेगा तो वो यही देखेगा कि 75 बन रही है, 78 बन रही है, कभी जो है 60 में भी गिर गई, क्योंकि वो बेस था ही नहीं कभी भी। क्लास के अंदर अगर 60 बच्चे होते थे, मैं DAV स्कूल से पढ़ा था, ठीक है, 60 बच्चे होते थे, तो मेरी रैंक जो है करीब 25 30, कभी 35 इसी के आसपास मीडियोकर स्टूडेंट में रहा। मुझे अच्छे से याद है 2006 के अंदर जो है समर्स के अंदर मैं बढ़िया से वीडियो गेम खेल रहा था, क्योंकि वो तभी मिलता था जब बोर्ड के एग्जाम निमट जाते थे। तो बोर्ड के बाद में वीडियो गेम खेल रहा था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि उनका बेटा जो है IIT की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, अपन भी कर लें कुछ। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप ला दो फॉर्म, मैं चला जाऊँगा कोचिंग। अब उस कोचिंग का जब प्रिपरेशन के लिए उन्होंने सैम्पल पेपर्स दिए, मुझे इतने इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि स्कूल में क्या होता था कि मैं लिख तो देता था, इंग्लिश बहुत वीक थी बचपन से, इसलिए इज आर द कहीं छूट गया, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में मिले 1.5 नंबर। अब वो उन्होंने कभी भी क्वेश्चन में ये थोड़ी समझा कि मेरी फीलिंग्स क्या है, वो कोई नहीं जानता, क्योंकि स्कूल में पूरा आपको जो है डिस्क्रिप्शन एज इट इज सही लिखना होता है। तो वो बिल्कुल अलग करिकुलम होता था। कोचिंग के अंदर आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये है कि वो ये नहीं देख रहा चाह रही कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या लैंग्वेज गलत लिखी, उनको सिर्फ ये देखना है कि क्या आपको सॉल्यूशन करना आता है। तो बिल्कुल अलग जो है एजुकेशन सिस्टम हो जाते हैं जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अब वहाँ पर टेस्ट देने के बाद जो है, मैं कोटा राजस्थान का ही था, तो वहाँ पर ये फ़ायदा हुआ कि सारा जो है हब वहाँ पर था। तो जब मैंने इंस्टीट्यूट का जो है पेपर दिया, मेरे को लकीली फर्स्ट बैच मिल गया। आप मानोगे नहीं, पूरे स्कूल के हर एक बच्चे ने मुझसे पूछा कहाँ से चीटिंग करी, किसने आंसर्स बताए कि फर्स्ट बैच कैसे मिल सकता है। स्कूल में तो 26 रैंक आती थी, 30 रैंक आती थी, फर्स्ट बैच कैसे मिल गया। तो नहीं, मैंने कहा मैंने खुद से जो है खुद से ही किया है। तो किसी ने नहीं माना, उन्होंने बोला कि अभी 2-3 टेस्ट के बाद शफलिंग होगी, नीचे के बैच में आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, मैं टॉप बैच में ही रहा कंटिन्यूसली। तो लोगों को लगा कि मतलब कुछ तो होगा डिफरेंट, इसलिए इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जेई का एडवांस का, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो लोग जो मानते थे कि भाई चीटिंग करी होगी, वो तो खुश हो गए, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता ना, सब लोग यही बोलते हैं कि 4 नंबर से रह गए। मैं 4 से ही रहा था, बट सब लोगों ने बोला कि ये तो सब बोलते ही हैं कि 4 नंबर से रह गए, इसलिए भी यही बोल रहा होगा। तो 2008 के अंदर जो है मेरा जेई के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे लगता है कि मैं जेई में जो है रैंक 1 तो नहीं ला सकता, 100 भी नहीं ला सकता, बट क्रैक तो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मेरे फादर ने जो है उनके दोस्तों में डिस्कस किया, तो सबने ये बोला कि बच्चे का 1 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो, डाल दो किसी भी कॉलेज में। देखिए IIT ही सब कुछ नहीं होता। मैंने अपने पापा से फाइट करी और बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं IIT में सेलेक्ट तो हो सकता हूँ। तो बड़ी फाइट करने के बाद जो है उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप अपना जो है जीवन का 1 साल अगर वेस्ट करना चाहते हो, ये फादर की लैंग्वेज थी, पर मेरी लैंग्वेज ये थी कि नहीं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं सेलेक्ट होऊंगा। तो 2009 में जो है मैं जेई एडवांस के अंदर जो है 3599 रैंक लेके आया, सेलेक्ट हुआ। फिर मैं IIT गांधीनगर गया। मैं उस वक्त जो है IIT गांधीनगर जो है न्यू IIT खुला था, सेकंड बैच था। मेरे मन में यह था कि मुझे कोई ऐसी ब्रांच लेनी है जो कोर ब्रांच हो, जिसमें फ्यूचर में बहुत स्कोप हो। तो कोर ब्रांच जनरली लोग जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इनको कोर ब्रांचेस मानते हैं। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में जो है प्रिपरेशन जो है कंप्लीट करी 2013 के अंदर। कंप्लीट करने के बाद जो है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है मेरी जॉब लग गई, बहुत अच्छा चल रहा था। 2013 के अंदर जो है जो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जो कोर जो चीज़ें होती है, वही चीज़ें मैं जो है अप्लाई कर रहा था इंडस्ट्री के अंदर। 2014 के अंदर जो है मुझे सेम कंपनी ने जो है मैनेजमेंट में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि अब उनमें से जो उनको लगा कि यार ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको मैनेजमेंट में डाल के देखते हैं। लकीली वहाँ पर भी मैंने अच्छा काम किया, बट मुझे 2016 के एंड तक ऐसा लगने लग गया था कि मतलब वो किक नहीं आ रही, वो मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि उस वक्त इसके 2 फैक्टर हैं। जब मेरे टीचर्स ने जब मुझे पढ़ाया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उन्होंने इतने अच्छे तरह से पढ़ाया था कि मेरे मन में हमेशा फिजिक्स के लिए जो है लाइकिंग हमेशा से रही।
मैथ्स के लिए भी मैं बहुत इंटरेस्टेड था, बट मुझे 2016 में ऐसा लगने लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ अलग करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त कोटा के अंदर जो है एजुकेशन फील्ड में थे, पढ़ा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो वापस चलते हैं और बिल्कुल ट्राई देते हैं, क्योंकि एक जो है इंटरेस्ट फैक्टर तो हमेशा से था। तो 2016 के एंड से जो है मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है एंटर किया। मैंने जो है बहुत ही जगह जो है वेरियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऑनलाइन के अंदर जो है वेदांतु एजुकेशन में पढ़ाया है, वेदांतु के अलावा मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया है। देन ऑफलाइन के अंदर कोटा के अंदर एक इंस्टीट्यूट था न्यूक्लियस एजुकेशन, जो वहाँ पर मैंने 2.5 साल करीब जो है वहाँ पर पढ़ाया बच्चों को फिजिक्स। देन उसके बाद जो लास्ट मेरा असाइनमेंट था, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया। देन नाउ आई एम एसोसिएटेड विद मैनिट। एंड जैसा कि सर ने बोला था, तो मैं बता देता हूँ कि मैं सिर्फ फिजिक्स इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ाने का पैशन है। जब बच्चा, मुझे मालूम होता है कि बच्चा यहाँ फंसेगा, और जब बच्चा फंसता हुआ दिखता है और मैं उसको सॉल्यूशन बता देता हूँ, वही मुझे लगता है कि आज जो मुझे अचीव करना था वो हो गया। मुझे मालूम था ये यहाँ फंसेगा और मैंने इसका सॉल्यूशन समझा दिया उसे। सो दैट्स ऑल अबाउट मी एंड आई अगेन वेलकम यू टू द मैनिट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। आई होप बच्चों को सुन के अब फिजिक्स तो टफ नहीं लगेगी थ्रू आउट द ईयर सर।